नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब कोई लड़की शादी करती है तो वो अपने साथ कई सपने, भावनाएं और भरोसे की एक लंबी चादर लेकर आती है और वहीं पर एक पुरुष भी विवाह में प्रेम, सुरक्षा और साथ की उम्मीद करता है। लेकिन आज के दौर में एक नया और खतरनाक ट्रेंड सामने आ रहा है, शादी के बाद पत्नी द्वारा पति की हत्या। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के निशान को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का संकेत आपको मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, ये सिर्फ समाचार की हेडलाइन नहीं है, बल्कि एक भयावह सामाजिक संकेत है जिसमें रिश्तों की नींव दरक रही है। सवाल है, आखिर क्यों एक पत्नी जो कभी प्रेम का प्रतीक मानी जाती थी, पति का खून करने पर उतारू हो जाती है। दोस्तों, हाल ही के वर्षों में कई ऐसे केस सामने आए हैं जहां पत्नियों ने अपने पतियों की हत्या कर दी, या तो खुद या प्रेमी के साथ मिलकर। इनमें से कुछ हत्याएं बेहद योजनाबद्ध होती है और कुछ अचानक गुस्से में उठाया गया कदम। दोस्तों, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार हर साल सैकड़ों केस ऐसे दर्ज होते हैं जहां महिलाओं द्वारा पति की हत्या की गई। ये आंकड़े बताते हैं कि ये कोई इक्का दुक्का घटना नहीं है, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन का संकेत है। दोस्तों, आज सोशल मीडिया और फ्रीडम के नाम पर विवाह एक समझौता बनता जा रहा है। कई बार लड़कियां प्रेमी के दबाव में या स्वतंत्रता की चाह में विवाह करती है, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें वो रिश्ता बोझ लगने लगता है। तब आता है उनके जीवन में एक नया मोड़, यानी पति से पीछा छुड़ाकर प्रेमी के साथ नई जिंदगी शुरू करने की साजिश। दोस्तों, दिल्ली में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रात में मार डाला, लाश को जलाया और फिर रिपोर्ट दर्ज कराई कि पति लापता है। तफ्तीश में पता चला कि पति की हत्या सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि पत्नी को स्वतंत्रता चाहिए थी। दोस्तों, आज कई परिवारों में शादी का मतलब स्टेटस, पैसा और स्थायित्व रह गया है। बहुत सी लड़कियां सिर्फ एक सुरक्षित भविष्य के लिए शादी करती है, लेकिन जब उनका वास्तविक प्रेम या आजादी की चाह आड़े आती है, तब वो दोहरे जीवन में फंस जाती है। कुछ मामलों में पति सिर्फ एक सीढ़ी बन जाता है और जब उसका इस्तेमाल खत्म हो जाता है तो उसे हटाने की योजना बनती है, और उसका सबसे खतरनाक तरीका होता है पति की हत्या। दोस्तों, कई बार कई पत्नियां शादी के बाद अपने ससुराल या पति से इतनी मानसिक यातना झेलती है कि वो भावनात्मक रूप से टूट जाती है। अगर पति अपमान करता है, मारता है या धोखा देता है तो पत्नी के अंदर एक अदृश्य क्रोध भर जाता है, और जब वो क्रोध लंबे समय तक पत्नी के अंदर दबा रहता है और अचानक कोई ट्रिगर मिलता है, तब वो घातक बन जाता है। इस स्थिति में हत्या एक बदला बन जाती है। इसके अलावा दोस्तों, आज की पीढ़ी फिल्मों, वेब सीरीज और सोशल मीडिया से गहराई से प्रभावित है। कई लड़कियां वेब सीरीज में दिखाए गए बोल्ड और आजाद किरदारों को अपनी प्रेरणा मान बैठती है, और जब उन्हें लगता है कि विवाह ने उन्हें बांध दिया है, तो वो खुद की कहानी लिखने के चक्कर में कई बार कानून, नैतिकता और जीवन की कीमत को नजरअंदाज कर देती है, और इसी के चलते पति की हत्या एक फिल्मी क्लाइमैक्स बन जाती है जहां वो खुद को हीरो समझती है। दोस्तों, कई बार लव मैरिज में पति पत्नी की अपेक्षाएं एक दूसरे से बहुत अधिक होती है। अगर पति बेरोजगार हो जाए या उसकी पर्सनैलिटी पहले जैसी ना रहे तो पत्नी को लगता है कि ये वो इंसान नहीं है जिससे मैं प्यार करती थी। इस फ्रस्ट्रेशन में वो नया रास्ता तलाशती है और कभी कभी पुराने रिश्ते को खत्म करने के लिए खतरनाक कदम उठाती है।
दोस्तों, आज के समय में महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, जो जरूरी भी है, लेकिन कुछ महिलाएं इसका मतलब कुछ भी करने की आजादी समझ लेती है। अगर पति उनके मन मुताबिक ना चले तो वो उसे अपमानित करती है, छोड़ देती है या हत्या जैसी साजिश रचती है। क्या ये सशक्त नारी का सही स्वरूप है, या फिर एक भ्रमित और गुस्से से भरी मानसिकता है जो अपनी सीमाएं भूल चुकी है? दोस्तों, विवाह अब एक जोखिम बनता जा रहा है। शादी दो आत्माओं का मिलन थी, लेकिन अब ये कई बार मूल्यविहीन समझौता बन गई है। जब भावनाओं की जगह स्वार्थ ले लेता है, जब रिश्तों की जगह लालच और धोखा आ जाए, तो हत्या जैसी घटनाएं होना कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। दोस्तों, पति की हत्या सिर्फ एक अपराध नहीं है, यह समाज में टूटते भरोसे, नैतिकता और मानसिक स्वास्थ्य की खराब स्थिति का सबूत है। दोस्तों, इसके समाधान के लिए शादी केवल दिखावे या दबाव में ना हो, रिश्तों में पारदर्शिता हो, क्योंकि अफेयर, धोखा या झूठ रिश्तों को तोड़ते हैं। हमें काउंसलिंग को बढ़ावा देना चाहिए ताकि मानसिक तनाव को समय पर समझा जा सके। इसके अलावा दोस्तों, हमारा जो कानून है वो सख्त होना चाहिए ताकि पति की हत्या के मामलों को गंभीरता से लिया जाए। सोशल मीडिया की सिक्योरिटी को बढ़ा देना चाहिए ताकि युवाओं को गलत कंटेंट से बचाया जा सके। दोस्तों, पत्नी द्वारा पति की हत्या एक चौंकाने वाला ट्रेंड है, लेकिन इसका समाधान सिर्फ कानून से नहीं, समाज और मानसिकता को बदलने से आएगा। दोस्तों, अब सवाल ये नहीं है कि स्त्री कितनी मजबूत है, अब सवाल है कि क्या रिश्तों को बचाना हमारी प्राथमिकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।